बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अब जो इक्वेशंस आपको नज़र आएंगी वो क्वाड्रेटिक नहीं होंगी, लेकिन उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। तो पहला प्रोसेस हमारा क्या होगा कि जो भी गिवन इक्वेशन होगी उसको पहले हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे, और क्वाड्रेटिक बनाने के बाद फिर जो हमारे पास मेथड अवेलेबल है, फैक्टराइजेशन करनी चाहें आप फैक्टराइजेशन कर दें, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। अब आगे आपने सिर्फ यही दो मेथड अप्लाई करने हैं, या फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। पहली टाइप जो है टाइप नंबर 1, उसमें क्या है कि यहाँ पे जो रकम होगी यानी b का जो कॉफिशिएंट है इसको डबल किया जाए तो ये वाली रकम बनेगी। यानी अगर यहाँ पे ये x स्क्वायर है तो इसका डबल, इसका स्क्वायर लिया तो x की पावर 4 आ गई। अगर फर्ज कर लिया कि यहाँ पे x की पावर 1/3 होती तो फिर इसका डबल करना था तो क्या आना था, यहाँ पे फिर क्या होनी थी, पावर 2/3। और अगर इधर पावर 1/4 होती तो इधर पावर क्या होनी थी, 2/4 यानी 1/2। तो जितनी भी डिग्री यहाँ पे होगी उसकी डबल डिग्री जो है वो यहाँ पे मौजूद होगी। इस तरह के क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है, उसका तरीकाकार ये है कि आपने ये जो छोटी डिग्री है इसका नाम आपने कुछ भी रख देना है। मसलन मैं सपोज कर लेता हूँ कि लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y। ठीक है, तो जब इसका मैं स्क्वायर करूँगा, स्क्वेयरिंग, तो ये क्या बनेगी, x की पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये बन गई मेरी नंबर 3। अब 2 और 3 को उठाकर 1 में पुट कर दें, पुट 2 3 इन नंबर 1। अब ये देखिए 1 क्या बन गई आपकी, x 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 6, एक्स स्क्वायर का नाम क्या रखा आपने, y, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये पहले आपको जो इक्वेशन नजर आ रही थी ये क्वाड्रेटिक नजर नहीं आ रही थी, इसकी पावर 4 थी, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के बाद इसकी डिग्री 2 आ गई है। अब वेरिएबल की बड़ी से बड़ी डिग्री 2 आ गई है, तो लिहाजा ये क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास बेशुमार मेथड हैं, तो उसमें से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फैक्टराइजेशन इज क्वाइट इजी वन। 8 के फैक्टर बनाएंगे आप तो 2 4s आर 8, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो आंसर 6 आ जाता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8 आ जाता है। तो -2 -4 दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर -6, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर +8। तो लिहाजा इसके फैक्टर क्या बन गए, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y मैंने कॉमन निकाला, y -2, फिर यहाँ से 4 कॉमन निकाला, y -2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से मुझे y +2 जो है ये कॉमन नज़र आ रहा है। y -2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया y -4 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट ये दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इक्वल टू 0। दोनों भी 0 हो सकते हैं, तो y -2 0 हो सकता है या फिर y -4 0 के बराबर हो सकता है। यहां से y किसके बराबर आया, 2, y की वैल्यू इधर आ गई 4। अब ये हमारा आंसर नहीं है, हमें जो इक्वेशन दी गई है वो x की फॉर्म में दी गई है, तो लिहाजा हमारा आंसर x की फॉर्म में आना है। तो लिहाजा अब ये y की वैल्यू जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको दोबारा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे।
आगे इसके दो पोर्शन बनेंगे, यहां पे लिखें पुट इन 2 में पुट करने से हमारा आंसर x की फॉर्म में आएगा। ये देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट 2, और इसको पुट करेंगे आप 2 के अंदर तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया 4 के बराबर, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो सोल्यूशन सेट इन दिस केस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 2। एक बात आपने गौर की होगी कि यहां पे वेरिएबल्स की डिग्री 4 है, जितनी वेरिएबल की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स आते हैं। x की पावर 4 थी, लिहाजा उसके कितने आंसर आ गए 4 आंसर आ गए जी। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, पहले जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं। इसकी x की पावर -2 इधर आके बन गया 3x की पावर -1 -10 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखें इसका डबल कर दिया जाए तो वो यहां पे मौजूद है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे x की पावर -1 का नाम y पुट कर देंगे। इसको हल करने का दूसरा तरीका भी है कि इसको 1/x स्क्वायर कर दें 3/x, तो एलसीएम लेंगे दोबारा आप तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन चूंकि हम अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो लिहाजा मैं क्वेश्चंस का एक ही पैटर्न रखूँगा, क्योंकि अगर मैं बार बार पैटर्न चेंज करूँगा, स्टाइल चेंज करूँगा क्वेश्चन का, तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। तो मैं एक ही तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इसका नाम नंबर 2 स्क्वायर लिया तो -2 बन गया, पुट 2 3 इन 1, ये आ गया y स्क्वायर -3y -10 इज इक्वल टू 0। अब हमने 10 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड किया जाए, जवाब -5y मल्टीप्लाई किया जाए तो -10, तो वेरी सिंपल वेरी इजी, -5 2s are -10। तो चूंकि माइनस चाहिए तो इसलिए बड़ी रकम के साथ माइनस आना चाहिए, तो लिहाजा इसके फैक्टर बनेंगे -5y प्लस 2y -10 इज इक्वल टू 0। y मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 5, यहां से 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 5। अब इन दोनों में से y -5 कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया y + 2 इज इक्वल टू 0। अब दो फंक्शन, दो पेयर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 के बराबर आ रहा है, तो ये 0 के बराबर होगा, या फिर y + 2 विल बी इक्वल टू 0। यहां से y किसके बराबर आ गया 5, लेकिन हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए x की फॉर्म में चाहिए, तो लिहाजा y को अब कहां चूक कर पुट करेंगे हम 2 के अंदर, पुट इन 2, तो x की पावर -1 इज इक्वल टू 5, 1/x इज इक्वल टू 5, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो x किसके बराबर आ गया 1/5। नीचे वाली रकमों को ऊपर, ऊपर वालियों को नीचे कर दिया इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसी ही हरकत हम यहां पे करेंगे, पुट इन 2, तो x की पावर -1 इज इक्वल टू -2, तो ये आ गया 1/x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -1/2। सेकंड मेथड भी इसका देख लें, लेकिन करेंगे वो खुद, आप बता देता हूं मैं। सेकंड मेथड में है कि x की पावर -2 था ना, -10, बल्कि यहीं से शुरू करें ना, -3x -10 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 1/x स्क्वायर -3/x -10 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 -3x -10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे 10x स्क्वायर -3x -1 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो यही दो इसके रूट्स निकलेंगे जी। ये यहां पर जरा प्लस कर लें जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें x की पावर जो है वो 6 आ गई है,
तो इसका मतलब है कि हमारे पास 6 आंसर x के आने वाले हैं। अब इसको जो है आप गौर से देखें तो ये आपको फिलहाल तो क्वाड्रेटिक नज़र नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी देर बाद ये क्वाड्रेटिक की शक्ल इख्तियार करने वाली है। अब ये देखें, पहली टाइप का सवाल है ये, यहाँ पे जितनी डिग्री है उसका डबल कर दिया जाए तो वो यहाँ पे बन जाती है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x³ इज इक्वल टू y, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो x की पावर 6 किसके बराबर आ जाएगी, y² के बराबर। पुट 2 3 इन नंबर 1, तो ये बनेगा y² माइनस 9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो चुकी है, इसको हमने रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के तरीके से, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से इसको हल करें। फैक्टर इसके क्या बनेंगे, 1 और 8 ही बनेंगे, -y माइनस 8y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करके देखो यही आंसर आता है। यहाँ से y कॉमन, यहाँ से 8 कॉमन, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, y माइनस 1, y माइनस 1 कॉमन लिया, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब एक केस बना आपका y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, द अदर वन इज y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां से y की वैल्यू 1 और यहां से y की वैल्यू 8, लेकिन हमारा आंसर जो है वो x की फॉर्म में आना चाहिए, ये y की शक्ल में आंसर आए हैं। अब इसको मैं पकड़ के, ये देखना, ये पेज था, इसके मैंने 2 हिस्से किए, ये 2 हिस्से, एक में मैं इसको y वाले को हल करता हूं, पुट y इज इक्वल टू 1 इन नंबर 2, तो ये क्या बनेगा, x³ इज इक्वल टू 1। अब इसको उठाकर इधर ले आए, अब 3 वैल्यूज मुझे यहां से भी निकालनी पड़ेगी, ये आ गया x³ माइनस 1 का क्यूब, तो a³ माइनस b³ किसके बराबर होता है, यूजिंग a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b, पहले इनको पावर्स के बगैर लिखेंगे, फिर पहले का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देंगे, प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। राइट, तो ये फिर आ जाएगा x माइनस 1 इंटू पहले वाले का स्क्वायर, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर दें, दूसरे वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया x मनफी 1 इज इक्वल टू 0 एक केस, दूसरे केस में आ गया x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू 1। अब इसके ऊपर लगेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपका -b प्लस -b² माइनस 4ac ओवर 2a माइनस 1, b की जगह पुट कर दिया, b का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 1, a की जगह पे 1, तो -1 प्लस माइनस 4 में से 1 निकाले, -√3 रह गया ओवर 2। तो अब √-3 जो है, √-3 को हम लिख सकते हैं 3 आयोटा स्क्वायर, और इसका जवाब आयोटा √3 के बराबर आएगा। तो या तो आप इसको ऐसे ही रहने दें या फिर इसको आयोटा की शक्ल में लिख दें, दोनों सूरतों में आपका आंसर सही है। लेकिन आयोटा का कंसेप्ट जो है ना, ये आगे जब मैंने एक्सरसाइज 4.4 करवानी है तो उसके अंदर ये आयोटा वाले जो है ना ये क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे। तो मेरे पास ये 1 और ये 2, 3 वैल्यूज इसकी आ गई। अभी मैंने इसको सॉल्व करना है, y इज इक्वल टू 8, पुट
y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 इन नंबर 2, तो x क्यूब किसके इक्वल आ गया? 8। x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब सेम यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ये वाला फार्मूला पहले आएगा x माइनस 2, फिर पहली टर्म का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर। आगे इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू एक तो निकल आई 2 के बराबर, और यहां पे a किसके बराबर है? 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये वाला फार्मूला लगा देंगे आप, तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी? माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? 4 माइनस 4a, c की जगह पे भी 4 आ गया, ओवर 2 माइनस 2 प्लस माइनस 4 4 जार 16 में से 4 गए, बाकी रह गए 12 ओवर 2। ऊपर से 4 निकाल लिया बाहर आके 2 बन जाएगा, माइनस 3 ओवर 2। ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे वाले से कैंसिल कर दिया, तो ये आपके पास 1 और 2 3, 3 और 3 6 वैल्यूज आ गई आपके पास। तो सॉल्यूशन सेट फिर किसके बराबर आया? एक तो आया 1, एक आया 2, एक आया -1 प्लस माइनस √3 ओवर 2, और दूसरा आ गया -1 प्लस माइनस √-3। अब ये √-3 की जगह पे आप आयोटा भी लिख सकते हैं, आयोटा √3, इसको भी आयोटा √3 लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 तकरीबन जो है क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता है। इसका मैं आगाज आपको कर देता हूं, अंजाम इसका आप खुद करेंगे। देखिए जितनी डिग्री यहां पे है उसका डबल यहां पे मौजूद। हम सपोज कर लेते हैं x क्यूब इज इक्वल टू y, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, x की पावर 6 किसके बराबर आ जाएगा? y स्क्वायर के बराबर। देयरफॉर 1 becomes 8y स्क्वायर माइनस 19y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। नाइन 8x6 माइनस 19x बिल्कुल रकम ठीक है। अब जो है 27 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 18 के साथ, 8 के साथ सॉरी। अब 216 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि अगर उनको ऐड किया जाए तो जवाब -19 आए, और उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो -27 आए। ये देखिए अब ये मैंने 27 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया था 216। अब 216 के जो फैक्टर बनाए हैं, पहले 1 × 216, अब इनको ऐड करते हैं तो आंसर हमारा 217 आ जाता है, और अगर इनको माइनस करते हैं तो आंसर हमारा 215 आ जाता है। तो इसलिए ये काबिल कबूल नहीं है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर 110। अब असल में ना चूंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इन दोनों में से एक का माइनस होना बड़ा ज़रूरी है, तो इसलिए प्लस वाला केस तो आप डिस्कस ही ना करें, माइनस वाला केस डिस्कस करें। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 106, इसको इसमें से माइनस करते हैं तो ये क्या आ जाता है 69, इसको इसमें से माइनस करते हैं तो 50, इसको इसमें से माइनस करते हैं तो 30, इसको इसमें से माइनस करते हैं तो 19 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है ना, ये दो ये हमारे फैक्टर होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 216 आ जाता है, और ऐड करेंगे तो आंसर 19। तो अब चूंकि यहाँ पे -19 है
तो जो बड़ा फैक्टर होगा हमारा उसके साथ माइनस आएगा। तो फैक्टर बन गए हमारे 8 और -27 प्लस 8y -27y -27 इज इक्वल टू 0। 8y मैंने यहां से कॉमन लिया, y + 1, 27 कॉमन ले लिया, y + 1। अब यहां से y + 1 कॉमन आएगा, y + 1 कॉमन लिया तो 8y -27 आ गया। यहां से y + 1 इज इक्वल टू 0, एक पॉसिबिलिटी, दूसरी आ गई 8y -27 इज इक्वल टू 0। अब आगे इसके बनेंगे दो पोर्शन, एक y इज इक्वल टू -1 वाला आ गया। अब ये y की वैल्यू -1 कहां पुट करेंगे, 2 के अंदर, तो x³ किसके बराबर आ गया, -1, तो x³ इसको उठाकर इधर लेके आएंगे तो इधर आके बनेगा 1³ इज इक्वल टू 0। अब इसकी जो फैक्टराइजेशन होगी उसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगेगा, a³ + b³ इज इक्वल टू a + b इंटू a² - ab + b²। तो ये वाला फार्मूला जब आप लगाएंगे तो ये बनेगा x + 1 इंटू x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। तो एक पॉसिबिलिटी आई x + 1 इज इक्वल टू 0 की, और दूसरी आई x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है क्वाड्रेटिक बन गया है, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लगाना है, डू योरसेल्फ, ठीक है। जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। अब आप दूसरा फैक्टर लें, दूसरा फैक्टर क्या है, 8y इज इक्वल टू 27, तो y किसके बराबर आ गया, 27/8, तो पुट y इज इक्वल टू 27/8 इन नंबर 2, तो ये बन गया x³ इज इक्वल टू 27/8, जिसको आप लिख सकते हैं x³ माइनस 3/2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब अगर यहां पे माइनस होगा तो यहां पे माइनस आ जाएगा और यहां पे प्लस आ जाएगा, इतना फार्मूले में चेंज आएगी बस। तो ये आ गया x - 3 इंटू पहले वाले का स्क्वायर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देंगे, प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर, और ये x² + 3/2x + 9/4 इज इक्वल 0, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 4x² + 6x + 9 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यहां पे जरा 3/2 कर लें, 2 मिस हो गया, 3/2, ओहो 3/2, राइट। अब इसके ऊपर आप लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला, डू योरसेल्फ। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो पावर हैं वो रैशनल फॉर्म में आ गई हैं, बटे की फॉर्म में आ गई हैं। तो लेकिन अगर आप गौर से देखें, इसको जब मैं ऐसे लिखता हूं, पहले इसको उठाकर इधर ले आए, तो जितनी पावर यहां पे है 1/5 उसका डबल यहां पे मौजूद है। ये देखें 1/5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/5 ही आएगा ना, ठीक है। x की पावर 1/5 का जब आप स्क्वायर करेंगे
तो ये x की पावर 1/5 इंटू एक्स की पावर 1/5 बेसिस एक जैसी हों, पावरें ऐड हो जाती हैं, तो इसकी डबल पावर यहाँ पे मौजूद है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, x की पावर 1/5 का नाम y रखेंगे और x की पावर 2/5 किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करेंगे तो x की पावर 2/5 इज इक्वल टू y स्क्वायर। पुट 2 3 इन 1, तो यह आ गया y स्क्वायर माइनस 6y, 6y plus 8 is equal to 0. Now you can see that the factorization is so simple in this case. 2 और 4 जो है इसके फैक्टर बनेंगे। यहाँ से मैंने y कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर y - 2 आ गया, यहाँ से -4 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर y - 2 इज इक्वल टू 0, y - 2 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया y - 4 इज इक्वल टू 0। अब बनेंगे इसके दो मजीद पोर्शन बनेंगे। एक आया आपका y - 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आया y - 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपको y की वैल्यू किसके बराबर मिल गई, 2 के बराबर। अब ये जो वैल्यू है इसको उठाकर आप 2 के अंदर पुट करेंगे तो वहां से x की वैल्यू मुझे आएगी, पुट इन 2, तो y की जगह पे क्या आ गया, x की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 टेकिंग पावर 5 पावर लेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 1/5 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5, ये इसके साथ कैंसल, 2 की पावर 5 32 के बराबर होता है। और यहां से y किसके बराबर आया, 4 के इक्वल। इसको पुट करें 2 के अंदर तो 2 में x की पावर, y की जगह पे क्या आ गया, x की पावर 1/5 इज इक्वल टू 4। अब 1/5 को खत्म करना है टेकिंग पावर 5, तो पावर 5 मैंने इधर भी ले ली, 5 पावर मैंने 4 की पावर 5 मैंने इधर भी ले ली, ये दोनों कट गए, x आ गया। अब ये 4 का मतलब है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 का आंसर किसके बराबर आता है, 2 3 4 4 1062 आएगा। ठीक है, यू कैन चेक, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं आप। तो सॉल्यूशन सेट किसके बराबर आ गया, 32 10 62। इसके साथ ही यहां पे 1024 आएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।